गुड इवनिंग बेटा, प्रणाम। है ना, बहुत लंबा सेशन नहीं है। मैं जस्ट आप लोगों का साथ देने के लिए आ गया हूं भाई। के देखो इतना लंबा कुछ 20 से 25 मिनट बात करेंगे बस, क्योंकि आपका समय ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैं ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है ना, उसको मैं ज्यादा नहीं लूंगा। तो 20 से 25 मिनट ही बात करेंगे, उतना टाइम अपने लिए बहुत है, ठीक है ना। और मेनली थैंक यू बेटा, सेम टू यू। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ। तो उतने में ही जितनी बातें हो जाएंगी ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। कैसे? आई एम गुड, हाउ आर यू? 98.9 बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक चीज बताऊं, ठीक है, अगर आपकी 96 परसेंटाइल से, ठीक है ना, 100 परसेंटाइल के बीच में है, ठीक है ना, हालांकि मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक, तो चांसेस बहुत हाई हैं, चांसेस बहुत हाई हैं किसके? कोई ना कोई रैंक आने के, ठीक है ना, चांसेस। चांसेस हाई है फॉर अ रैंक, कोई ना कोई रैंक आ जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि जितने भी जो भी क्वालिफाइंग परसेंटेज है उससे 96 तक वालों का भी नहीं होता, इनके भी होते हैं, लेकिन चांस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि स्पेशल केस जो है कि आपने बहुत बढ़िया पढ़ रखा है, बेहतरीन पढ़ रखा है, आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आपने हार्डवर्क कर रखा है, मान लो यहां पे कुछ भी परसेंटाइल है आपकी, कुछ भी परसेंटाइल है आपकी ये वाली, तो अगर यहां पे आपने हार्ड वर्क कर रखा है तो भी आपका हो जाता है। लेकिन 96 प्लस वालों के चांस बहुत रहते हैं, ठीक है ना, अगर वो अपना दिमाग लगाएं, बढ़िया से लगाएं, तो हो जाते हैं, चांस बहुत रहता है। तो थोड़ा सा ठीक रहना है भाई। ये मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी कैटेगरी वैटेगरी की बात अलग करेंगे, उसके मुझे ज्यादा फंडे क्लियर नहीं है कैटेगरी के मार्क्स के। मैं तो ये बता सकता हूं आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। तो परसेंटेज जो आपकी परसेंटाइल है उससे तो क्या ही करना है, ठीक है। हाँ, सर वरुण के ही टेस्ट देने हैं या? ठीक है, देखो भाई, टेस्ट की क्या बात है, अभी क्या है, 17 मई को है अपना ये एग्जाम। कब है ये? 17 मई को है। और आज क्या तारीख है? आज अपनी 21-22 तारीख हो गई, ठीक है ना। तो 16 दिन तो ये मान लो, 16 दिन तो ये मान लो, 7-8 दिन ये मान लो, तो हमारे पास समझ लो 22 दिन है, 22 डेज हैं, समझ लो। इससे ज्यादा हम मान नहीं सकते, क्योंकि 1-2 दिन तो वेस्ट भी होता है इधर उधर जाने में। 22 डेज टाइप है, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है लास्ट के डेज में स्केड्यूल, स्केड्यूल, ठीक है ना, डेली का, डेली स्केड्यूल। जो डेली का शेड्यूल है ना बेटा, वो बना के पढ़ना आप, ठीक। अभी जितने भी मैंने टॉपर बच्चे देखे हैं ना, वो डेली का काम बिल्कुल फिक्स करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो डेली का जो काम है ना, वो बिल्कुल फिक्स करके पढ़ते हैं। सर पूरा टाइम बैकलॉग में चला गया है, सो होमवर्क नहीं करें, अब से करने हैं क्वेश्चन, तो कैसे करें? हाँ, देखो बात को ना बहुत ध्यान से सुनना बेटा। बेटा परसेंटाइल मत लिखो, कुछ जरूरत नहीं है परसेंटाइल की, मत करो ये सब, परसेंटाइल की जरूरत ही नहीं है। मैं यहां पे परसेंटाइल से आपकी रैंक जानने के बताने के लिए नहीं हूं, सीरियसली बता रहा हूं। दिस इज फॉर एडवांस्ड। एडवांस के लिए पढ़ना कैसे है, बाद के 20-25 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये बताना बहुत मुश्किल है कि आपकी इतनी परसेंटाइल है तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो आप एस्ट्रो वालों से पूछो, अपनी जन्म कुंडली वाली डेट ऑफ बर्थ बता के, बर्थ का टाइम बता के, जगह बता के पूछो मेरा इतनी परसेंटाइल में होगा कि नहीं। देखते हैं उससे क्या आएगा। हाँ, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि डेली का जो स्केड्यूल है ना 22 दिन का, वो पहले फिक्स कर लो आप, फिक्स करो इसको, क्योंकि हर चीज को रिवाइज करना जरूरी है। हर चीज को भाई ये मत सोचना कि हो गया, अच्छे वाले सवाल करके जाना है। सर 127 टू 180 का जंप है क्या?
बिल्कुल कर सकते हो बेटा जंप का, तो जंप की तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अगर आप मान लो 360 मार्क्स का पेपर है, मान लो 360 मार्क्स का पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यही है, आ रहे हैं आपके 360 में से, ठीक है ना। तो आप अगर 150 तक स्कोर करते हो, 150 तक स्कोर करते हो तो आईआईटी श्योर है कि आप चाहते हो ना आईआईटी जाना, तो आईआईटी आपको मिल जाएगा 150 प्लस पे, इतने पे आपको आईआईटी मिल जाएगा अगर आप आईआईटी जाना चाहते हो, ठीक है। चाहे, ठीक है ना, चाहे ब्रांच आपकी कुछ भी है पर आईआईटी मिल जाएगी आपको। सर प्लीज फुल सिलेबस टेस्ट की बात करो, ठीक है। मैंने बोल दिया है इस बात के लिए, मैंने बोल दिया है सर केमिस्ट्री इज वेरी बैड, कैन आई फोकस ऑन एम एंड पी? ना बेटा ना ना। अगर केमिस्ट्री आपकी बहुत डाउन है, केमिस्ट्री बहुत डाउन है, तो ये समझ लो नेक्स्ट 20 डेज, नेक्स्ट 20 डेज में इस केमिस्ट्री का ना एक स्केड्यूल फिक्स करो बेटा, शेड्यूल फिक्स करो इसका, और कम से कम डेली 1 2 3 4 ऐसे करके कि आज ये पूरा करूंगा, आज ये पूरा करूंगा, आज ये पूरा करूंगा, आज ये पूरा करूंगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक देखो केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री के भाई मैं खुद केमिस्ट्री का मारा हुआ हूं, ठीक है ना। अगले 20 दिनों में आपको डेली केमिस्ट्री पढ़नी है, ऐसे करके 20 टॉपिक पूरे करने हैं आपको, यूं करके कितने टॉपिक पूरे करने हैं? 20, ठीक है ना भाई। आपको पता है जब मेरे टाइम में बात आ रही थी तो मेरी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बढ़िया कर रखी थी मैंने, तो मेरे को लगता था कि भाई देखो 33 30 35% तो फिजिकल केमिस्ट्री में से आना है, लेकिन पूरा थोड़ी कर पाऊंगा मैं, हो सकता है 33 में से मैं 20 ही कर पाऊं। तो कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए मुझे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, फिजिकल तो है ही, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इनमें से भी कुछ ना कुछ करके जाना था, तो मैं ऑर्गेनिक की खूब सारी रिएक्शन रट ली, ठीक है ना, खूब सारी रिएक्शन रट ली, और मैंने इसका खूब सारे टेस्ट रट लिए, और भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रट लिए, ये रट लिया, वो रट लिया। तो डेली शेड्यूल बनाओ कि आज सारे टेस्ट जो है ना इनऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टेस्ट है वो रट डालूंगा, आज ये रट डालूंगा, आज ये रट डालूंगा। बेटा केमिस्ट्री में ऐसे कुछ टॉपिक फिक्स हैं, 20 टॉपिक्स में से 8 9 टॉपिक ऐसे हैं जिनके सवाल आपको मिलेंगे, तो इस केमिस्ट्री को ना आप मैनेज कर लो किसी तरीके से, ताकि आपकी कट ऑफ निकल जाए, ताकि आपकी कट ऑफ निकल जाए। बिल्कुल इसको हल्के में मत छोड़ना। और सोच लो, मान लो आपका फिजिक्स बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, केमिस्ट्री उतनी ही आपकी डाउन है, और मैथ जो है वो भी अच्छा है, ठीक, तो इनको भी फुल टाइम देना, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये दोनों आपकी स्ट्रेंथ है, इनको भी पूरा फोकस रखना है, इक्वल टाइम देना है भाई। जो एडवांस में, अगर आप एडवांस की बात कर रहे हो, तो एडवांस में जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ है, पता वही आपको नंबर दिलवाता है, ठीक। और लकी कौन होते हैं? लकी लोग कौन होते हैं? ठीक है ना, जो उनके फेवरेट टॉपिक हैं, क्या फेवरेट टॉपिक हैं, उनमें से इजी सवाल आ जाते हैं, वो लोग लकी होते हैं। समझ रहे हो भाई? एडवांस में कौन लोग लकी होते हैं? एडवांस में वो लोग लकी होते हैं जिनके फेवरेट टॉपिक है, कुछ टॉपिक फेवरेट है उनके, और उनमें से इजी सवाल आ गए, बस भाई उनकी उनकी निकल पड़ती है। आदित्य मैथ्स नहीं हो रही है सर। बेटा देखो, अगर मैथ्स नहीं हो रही है, मान लो आपकी मैथ्स कम हो रही है, तो भाई ऐसा नहीं है कि वो जीरो है, ठीक। अगर मैथ में इजी, मीडियोकर और हार्ड सवालों को कैटेगराइज किया जाए, तो इजी मान लो मैथ में 35% आ रहे हैं, मीडियोकर भी आपके 35% आ रहे हैं, ठीक है ना, और हार्ड जो है ना आपके 30% आ रहे हैं, ठीक। तो ये समझ लो कि मैथ्स में आपने अगर ये इजी वाले 35% निपटा दिए और मीडियोकर वालों में से 10-15% निपटा दिए, तो मैथ आपको एक ठीक ठीक स्कोर तक ले जाएगा। इनमें मत फंसना, बस इनमें मत फंसना। मैथ में आप, अगर मैथ आपकी ऐसी है ना, तो थोड़े हल्के हल्के सवाल करो, इजी इजी सवालों पे ध्यान दो कि कौन कौन से सवाल आ जाते हैं। भाई इजी सवाल भी तो आते हैं ना,
तो मैथ में स्पेशली ध्यान रखना है आपको कि मुझे बस हल्के सवाल ही ढूंढने हैं। सर इजी और मीडियम बन जाते हैं पर टफ नहीं बनते बेटा। टफ तो किसी से मतलब टफ के तो सवाल भाई मैं मेरे से भी पूछोगे ना, मेरी जो रैंक आई थी, मेरी रैंक केवल हल्के हल्के सवालों की वजह से आ गई थी। हल्के हल्के ही सवाल करके आया था सारे में। टफ सवाल तो कई सारे मैंने ट्राई किए और हुए ही नहीं। लेकिन मुझे दूसरी बार दिया था मैंने, एक बार तो 12th के साथ दिया था, फिर एक बार ड्रॉप ईयर में दिया था। तो मेरे को इतनी अकल थी कि बेटा अगर नहीं हो रहा है ना तो छोड़ दे, नहीं हो रहा है ना तो छोड़ देना, दिमाग मत खराब कर यहां पे। नहीं हो रहा है छोड़ दे सवाल को, अगले वाले पे चल और इजी वाला कर ले बस, इजी वाला। मेरे टाइम पे भी मैथ बहुत खराब आया था, लेकिन मैंने उसमें से जो इजी 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 थे सारे कर दिए थे, टफ नहीं करके आया था मैं। और मेरी अच्छी खासी एकदम 850 के आसपास रैंक बहुत बेहतरीन वाली आई थी। ठीक है, तो बेटा इसीलिए बोल रहा हूं सर फिजिक्स बेस्ट, केमिस्ट्री गुड, मैथ्स ओके। बहुत बढ़िया बात है सर। फिजिक्स में आगे क्या करना है? फिजिक्स में बेटा जितनी अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम है ना वो ट्राई कर लो तुम, अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम जितनी है। और बहुत हाई फाई तोड़ू फोड़ू प्रॉब्लम मत करना। जो बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं, अच्छे लेवल की हैं और जो कहीं से देखने पे या पूछने से होती हैं वो करो। हाँ, आपकी ब्रांच कौन सी थी? मेरी ब्रांच थी केमिकल इंजीनियरिंग। और मेरे को ना पसंद तो आईआईटी मतलब कानपुर था। एक टाइप से सोचा करता था आईआईटी कानपुर जाके खूब पढ़ूंगा, पर आईआईटी दिल्ली मेरे पहला प्रेफरेंस था क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पास था। तो मैंने भाई आईआईटी दिल्ली का प्रेफरेंस डाला। तो आईआईटी दिल्ली में 800 रैंक पे उस टाइम मैकेनिकल खत्म हो गई थी और केमिकल चालू हो गई थी। तो मेरे को फिर केमिकल इंजीनियरिंग मिली उसमें। 800 के आसपास रैंक पे मैकेनिकल खत्म हो गई थी नहीं मैकेनिकल ऊपर की 5 वाली इसमें। सर एर्डो एंड एचसीवी इज फाइन, यस। जो एर्डो के सेलेक्टेड सवाल है ना वो ये। अब कुछ टॉपिक है बेटा हाई वेटेज वाले। हाई वेटेज किसके लिए? एडवांस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ऑप्टिक्स आएगा। ठीक है ना, ऑप्टिक्स में मुझे फीलिंग आ रही है कि सवाल आएगा बढ़िया वाला। ठीक, उसके बाद एक मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है ना, कैसा भी सवाल आ सकता है हाई वेटेज वाला। ठीक है ना, तीसरा थर्मोडायनामिक्स, जिसका सवाल आना ही आना है। ठीक है ना, जो हाई वेटेज वाली बात बता रहा हूं कि ऑप्टिक्स कर लो बढ़िया से। ठीक है ना, रे प्लस वेव दोनों। आपको पता है वेव ऑप्टिक्स फेवरेट है, जो फेवरेट है ना उस पर मैं रेड साइन लगा देता हूं। ये वेव ऑप्टिक्स आईआईटी वालों का फेवरेट टॉपिक है बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स उनका इसलिए फेवरेट है क्योंकि आईआईटी वाले चाहते हैं कि कुछ लोग जो एटम्स और इन सब में इंटरेस्टेड हो वो लोग आए। तो वो डिपार्टमेंट भी बहुत कमियां झेलता है, इसलिए वो इसको भी खूब ये देते हैं। और थर्मोडायनामिक्स इसलिए क्योंकि आधी से ज्यादा आईआईटी की जो ब्रांचेज हैं उनमें थर्मोडायनामिक्स का यूज होता है। मैकेनिकल में पूरा थर्मोडायनामिक्स होता है, केमिकल में पूरा थर्मोडायनामिक्स होता है, टेक्सटाइल में पूरा थर्मोडायनामिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल में थर्मोडायनामिक्स होता है। तो भाई ये वाले टॉपिक तो ऐसे हैं, ये हर ब्रांच में है। तो इनके तो 2-3 सवाल वो पूछते हैं, हर चीज का कारण है वहां पे। ऐसे नहीं है कि फालतू में ही वो कर दिया उन्होंने। ठीक है ना, एक तो ये, दूसरा मुझे रोटेशन, रोटेशन प्लस सेंटर ऑफ मास समझ, ये मुझे बहुत एकदम हॉट टाइप लगते हैं। तीसरा इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो प्लस कैपेसिटर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन विद कैपेसिटर। ठीक, करंट का पता नहीं क्यों मुझे ज्यादा फीलिंग आ नहीं रही कि करंट में से इस बार भी पूछे जाएंगे, पर फिर भी देख लेना। ठीक, एक मुझे जो लगता है और जो मुझे और ज्यादा लगता है कि यार इस पे आएगा, एक ईएमआई पे आएगा सवाल। ईएमआई पे आ सकता है, आने के पूरे चांस लगते हैं मुझे, बढ़िया सवाल आएगा ईएमआई पे। और एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स,
किस पे? वो रेडियस वाला और हेलिक्स, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और हेलिक्स, वो वाले केस पे सवाल आ सकता है, वो वाला जरूर देख लेना आप। तो ये टॉपिक तो मुझे भाई ऐसे लग रहे हैं इनमें से तो कोई आपका हल्के लेवल पे होना नहीं चाहिए, और जो आपको कुछ भी करके छोड़ने नहीं है, कुछ भी करके छोड़ने नहीं है, एक वो है यूनिट एंड डायमेंशन वाला भाई, ठीक है ना, यूनिट एंड डायमेंशन का एक सवाल पक्का आ रहा है, ठीक है ना, और वो जो एरर वगैरह वाला है, एरर प्लस इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों के 2 क्वेश्चन की मैं पहले ही गारंटी दे रहा हूं आपको, यूनिट एंड डायमेंशन, मेजरमेंट, एरर, इनमें 2 सवाल आने हैं, इसको मत छोड़ देना। सर आपने कितने मार्क्स के जंप देखे हैं? ठीक है, हाँ, कितने मार्क्स के जंप देखे हैं? ठीक, मैंने जो जंप देखे हैं, एक ये आईआईटी वालों का बहुत फेवरेट है, ये वाला और ये वाला, ये टॉपिक तो भाई साहब ऐसे हैं कि इन पे आने हैं, पिछले साल 3 आए थे एग्जैक्टली। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो यूनिट एंड डायमेंशन, एरर और इंस्ट्रूमेंट वाले, वो जरूर आएंगे, 2 सवाल आने हैं उनमें से, और बढ़िया वाले सवाल आएंगे दोनों। अब खुद सोचो, किसी का थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छा, मॉडर्न बहुत अच्छा है, एरर, यूनिट एंड डायमेंशन अच्छा है, ठीक है ना, रोटेशन और सेंटर ऑफ मास की तो मैं गारंटी नहीं लेता कि वहां पे जाके सवाल होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इनमें क्या होता है, पता नहीं, अलग अलग ही जो आईआईटी दिल्ली को ही जानता हूं मैं तो, जो आईआईटी के पेपर में जो ये वाला सवाल डालते हैं ना, रोटेशन सेंटर, वो अप्लाइड मैकेनिक्स वाले होते हैं, और अप्लाइड मैकेनिक्स वाले भाई इतनी आगे की मैकेनिक्स जानते हैं, वो उसको मतलब बिल्कुल ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो ये रोटेशन और सेंटर मास के सवाल का मुझे भरोसा रहता नहीं है कि वो हो भी पाएगा, ठीक है ना, बस। और एक मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि भाई एसएचएम ना बहुत दिनों से इग्नोर्ड है, ठीक है ना, एसएचएम बहुत दिनों से इग्नोर्ड है, ठीक, आया तो है इसका सवाल, बट कुछ कुछ इग्नोर्ड टाइप फील होता है कि हो सकता है इस बार चिपका दें। सर आपके नोट्स और एचसीवी कर लूंगा बस 20 दिन में, इतना बहुत है, जितना आप कर पाओगे ना उतना ही बहुत है। अब मैं ना आपकी चैट पढ़ता हूं, इसमें देखता हूं कुछ कुछ चीजें फ्लूइड से। सर भाई देखो, फ्लूइड से अगर कुछ आया तो वो आपसे हो जाएगा, फ्लूइड से अगर आया, यूं तो मैं हाई वेटेज वालों में लिखता चला जाऊंगा, डालता चला जाऊंगा, डालता चला जाऊंगा, ये वो हैं जो मुझे मोस्ट एक्सपेक्टेड लग रहे हैं जो होंगे। फ्लूइड तो कर ही लो, फ्लूइड तो मतलब ऐसा है कि उसका उसका सवाल तो हो ही जाता है यार, फ्लूइड का तो मतलब अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो। देखो फ्लूइड में सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ठीक, इनके कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ऐसे ही हैं एकदम, फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो, ठीक है ना। सर फ्लूइड करना जरूरी है अभी, देखो बेटा छोड़ के तो मतलब कुछ भी मत जाओ, फॉर्मूले तो थोड़े थोड़े 2-2 4-4 सवाल तो कर ही लो ना, अच्छे वाले। एक भी बेकार प्रॉब्लम ट्राई मत करना, जो भी ट्राई करोगे अच्छी प्रॉब्लम ट्राई करो, ठीक। एक सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक है ना, सिट विद सॉल्यूशन, ये वाली चीज मैं आपको वैसे बता रहा हूं, सिट विद सॉल्यूशन। सिट विद सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपको इस तरीके से बैठना है कि सॉल्यूशन आपके पास ही हो सवाल का, ठीक। आप एक बार पूरी ईमानदारी से ट्राई करो, पूरी ईमानदारी से ट्राई करो, 100% ईमानदारी से, ठीक। उसके बाद आप आंसर देखो, सॉल्यूशन नहीं देखना, आंसर देखना है। अगर नहीं मैच कर रहा फिर दूसरी बार ट्राई करो, वो भी पूरी 100% ईमानदारी से। अब आपके पास एक हिंट है, क्योंकि आप आंसर देख चुके हो, थोड़ा सा आइडिया लग गया है, तो दूसरी बार अगर इसके बाद भी सवाल नहीं हो रहा है तो गो फॉर द सॉल्यूशन, ठीक। मतलब आपको कसम है, ये समझ लो, कसम है आपको, ठीक है ना। लिमिट है क्वेश्चन की, किसी भी क्वेश्चन की लिमिट है 8 मिनट्स, 8 मिनट से ज्यादा किसी भी सवाल को नहीं देना है, लिमिट है एक क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन की लिमिट है 8 मिनट, बस उससे ज्यादा नहीं देना, एकदम नेक्स्ट पे स्विच करना है। उसको थोट नहीं देनी कि सोच सोच के करूंगा, अच्छा ऐसे होगा, भाई ये नहीं करना, अब उसका टाइम गया, ठीक। अगर ये नहीं हो रहा है ना तो नेक्स्ट पे स्विच करना है तुरंत। 8 मिनट सोच लो कि मैंने इस सवाल को 8 मिनट से ज्यादा दे दिए, अब चाहिए हो ना हो तो मैं इसका आंसर देखूंगा, आंसर देख के इसको सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ेंगे।
और उस सॉल्यूशन को याद रखना है बस। ठीक है ना सर, लेक्चर के क्वेश्चंस दोबारा कर लें? यस, क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी से दोबारा ट्राई कर लो। जो आपको लग रहा है कि भाई ये वाला सवाल मुझसे फिर से नहीं होगा, उसे एक बार फिर देख लो। उससे क्या है कि हमको ना कंसेप्ट अप्लाई करना आ जाता है। ठीक है ना, और जब हम दोबारा देखते हैं थोड़ा थोड़ा अपने आप हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। सर ड्रॉप लेने की सोच रहा हूं, प्लीज गाइड मी। 98.244। बेटा देखो, एडवांस के लिए जोर लगा लो, क्या पता नहीं वो करना पड़ेगा। सही बात बताऊं, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो 98 परसेंटाइल वाले हैं और भाई 1700 प्लस रैंक उनकी आई हुई देखी है मैंने। 1700 प्लस रैंक, 1770, ठीक है ना, 2313, ऐसे करके 3364, 4432, ऐसे ऐसे रैंक आ जाती है पता है। 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, ठीक इस तरीके से रैंक आ जाती है। सर विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिलेंगे भाई, पक्का आना यार, है ना, विक्ट्री सेलिब्रेशन में पक्का आना। सर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, क्या करूं, प्लीज गाइड मी सौम्या। बेटा अगर सवाल नहीं हो रहे हैं ना तो प्लीज सिट विद सॉल्यूशन। ये ऐसे ही नहीं लिखा मैंने, सिट विद सॉल्यूशन। ट्राई करो, सवाल समझने का ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, दो बार ट्राई करो, सॉल्यूशन देखो, खत्म बात। हो सकता है आपको 4 5 6 का सॉल्यूशन देखना पड़ जाए 1 घंटे में, देख लो, सीरियसली बता रहा हूं मैं। सर आप उज्जैन आना पेपर के दिन सेंटर पे, पक्का। उज्जैन तो नहीं आ पाऊंगा बट रहूंगा अवेलेबल। सर अभी जो टेस्ट हुआ उसमें 135 आए थे, कैसा स्कोर है? देखो बेटा, टेस्ट में ना अगर हमारे 135 आ रहे हैं तो 30-40 नंबर ज्यादा ही आएंगे मेन वाले में, ये समझ लो आप। हाँ आ जाओ बेटा, मैं इंतजार कर रहा हूं। सर आज बैच लिया, बैकलॉग क्लियर कैसे करें? देखो यार, बैकलॉग तो मतलब आपका जो करंट चल रहा है ना, जो करंट है पहले उसको कर लो, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो कर लो। सर अब से फुल टेस्ट वीक में कितने दूं? भाई 3 फुल सिलेबस टेस्ट पर वीक दो अब। किसके? एडवांस वाले। इस वक्त ये होना चाहिए, 3 फुल सिलेबस टेस्ट एक वीक में देने हैं आपको। एक दिया, एक टेस्ट आज दिया, मान लो मंडे को टेस्ट दिया आपने, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे इसी पे वर्क करो कि मैं इसमें क्या क्या, ठीक है ना। मंडे को दिया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को फिर दे लो, तो फ्राइडे, ठीक है ना, इस पे वर्क करो बड़े अच्छे से, ठीक है ना। सैटरडे को फिर एक दे लो, संडे को इस पे वर्क करो, फिर मंडे को, और यानी कि एक टेस्ट के बाद आपको 1-2 दिन का टाइम जरूर देना है, इस तरीके से। सर आपने कितने मार्क्स का जंप देखा है? भाई देखो, मैं ये कह रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस का, फिर जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उनकी कुछ 88 परसेंटाइल टाइप आती है, ठीक। इसमें बोर्ड से इन सबसे फ्री होकर जब इसमें करते हैं तो वो आराम से 98 परसेंटाइल तक पहुंच जाते हैं। और इसमें उसके बाद जो एडवांस का एग्जाम होता है, उसके बाद जो एडवांस का एग्जाम होता है उसमें बड़े आराम से वो 3000 से 5000 के बीच में भी रैंक ले आते हैं। ये तक पॉसिबिलिटी मैंने बहुत लोगों में देखी है ऐसा। तो आप ना ऐसे मत सोचो कि कुछ नहीं होगा, ठीक। आप तो इससे भी बेटर ही कर रहे होंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर तो 94, 95, 93 परसेंटाइल वालों की बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई ऐसा थोड़ी ही है कि इसके आगे भी रैंक नहीं है, 10,000 रैंक है, 11,000, 12, 13,000। देखो मैं फॉल्स होप नहीं दे सकता बिल्कुल भी। लास्ट में आपको ये नहीं बोल सकता कि बेटा पढ़ो और आप तो टॉप कर जाओगे, ना भाई, ऐसा नहीं होता। एडवांस है, कोई मजाक थोड़ी है, ठीक है ना। सर 5 दिन में 5K के अंडर रैंक आ सकती है क्या? भाई 22 डेज हैं, आप इनमें मैक्सिमम कवर कर सकते हो बस। और क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ओनली। बस आपको सवाल ही करने हैं और गुड लेवल के क्वेश्चन करने हैं, अच्छे लेवल के, अच्छे लेवल के। एंड सिट विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ बैठना है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपने किसी सवाल को बहुत देर तक सोचा तो आपसे ज्यादा मतलब हार्मफुल इंसान नहीं है कोई खुद के लिए। खुद के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक आप ही हो।
लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना, बहुत सारा थॉट में कवर करना है, ट्राई टू कवर। और यकीन मानिए अगर आपका 70% सिलेबस कवर्ड है, ठीक है ना, 70% सिलेबस कवर्ड है, तो आपके 50+% मार्क आ गए, 50% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन ये 70% सिलेबस ऐसा होना चाहिए जिसमें 100% आपको कॉन्फिडेंस हो। तो अगर कोई टॉपिक ऐसे हैं कि जिनमें मजा नहीं आ रहा, कुछ नहीं कर रहा, नहीं लगता, डेफ नहीं जाती, तो उनके लेके परेशान नहीं होना। जो आपके बहुत अच्छे टॉपिक हैं उन्हीं पे अच्छे अच्छे लेवल के सवाल कर लो। ठीक, पता जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आप कर लोगे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस ये कर लोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस, भाई उतना ज्यादा फायदा हो जाए, उतना ज्यादा आप एडवांस के करीब आ जाओगे, उतने आप एडवांस के करीब आ जाओगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस कर लोगे और अच्छे वाले। सर रिलेवेंट फुल टेस्ट कौन से करें? भाई देखो, अभी पीडब्ल्यू के जो टेस्ट है हमने पूरी कोशिश कर रखी है कि बहुत बेटर बने, अच्छे बने, ठीक है ना, इनको दो, ठीक है ना। सर सेलेक्टेड हुए तो 80 रैंक आए, अच्छा सेलेक्टेड हुए तो, बट 80 के रैंक आई है, अच्छा मेरे भैया 94% थे और 3000 रैंक आई है, होता है 86 परसेंटाइल। अच्छा देखो बेटा, आप अगर एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो तो उसके लिए मेहनत करना आपकी ड्यूटी बनती है, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। सर वरुण की क्लासेस से कितने आ जाएंगे इफ सिंसियरली प्रिपेयर्ड? बेटा बहुत, काफी कुछ आ जाएगा। वरुण की क्लासेस आपके उसको कवर करने के लिए नहीं है, वरुण की क्लासेस जो है एक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए कि किस टाइप के सवाल में कैसे अप्रोच लगानी है, ठीक है ना। मैंने हर क्लास लाइव ली है और पूरी कोशिश की है कि आपके डाउट को, हर एक चीज को मैं आपके सामने ही पढ़ के वहां पे क्लियर करने की कोशिश करूं, ठीक। तो आपको उस तरीके का एटीट्यूड डेवलप करना है और क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से सोचना है भाई, ठीक है ना, बेसिक, बेसिक से सोचना है क्वेश्चन को, ठीक। ये अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैंने जो पढ़ रखा है ना उसी से आएगा। सर वरुण में फुल सिलेबस टेस्ट करा दो, मैं बोल देता हूं, मैंने वैसे बोल दिया है, 1-2 दिन में प्रिपेयर करके ऐड हो जाएंगे वरुण में, ठीक है ना। सर टेस्ट लेवल लो है, अच्छा ऐसा है क्या? चलो ये भी देखेंगे, अगर टेस्ट लेवल लो है तो थोड़ा बोल देता हूं मैं कि भाई थोड़े धुआंधार सवाल दे दो, बच्चे मजे कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि हल्के सवाल दे रहे हैं हमने, ठीक है ना। अगर बहुत टफ सा टेस्ट दे दिया और उसमें 2-2 4-4 नंबर ही आए तो फिर क्या होगा? बहुत भारी सवाल दे दिए जो एक्चुअल में जेई के रिलेवेंट भी ना हो, लेकिन धुआंधार सवाल हो तो उससे गड़बड़ हो जाएगी ना, उससे भी बच के रहना भाई। टेस्ट का आजकल बहुत एनालिसिस होके तब दिया जा रहा है टफनेस लेवल, ताकि वो एकदम पूरा रिलेवेंट बैठे, ठीक है ना, उसको उसमें टेंशन ना लो आप, ठीक। इतना है कि जितना यहां टेस्ट में आ रहे हैं आपके नंबर, वहां पे इससे ज्यादा ही आएंगे, ओके। हाँ ओके। सर 7 नंबर आए हैं एडवांस में, पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। 7 तो ये तो कुछ डिजास्टर हुआ होगा, 7 नंबर आए हैं, है ना, कुछ गड़बड़ हो गई होगी। दोबारा वही पेपर घर आके सॉल्व करो, पता आपने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए वही करूंगा एग्जैक्टली जो मैंने आपको इरडो के और एचसीवी के सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना भाई। मैंने आपको इरडो के सिलेक्टेड प्रॉब्लम दिए हैं, ठीक है, और आपको एचसीवी के भी मैंने सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स दिए हैं, ठीक। मैं ये कह रहा हूं कि जो एचसीवी के सिलेक्टेड प्रॉब्लम सारे कर लेगा और इरडो के समझ लो 50% टाइप कर लेगा, मैं ये नहीं कहता इरडो आप पूरी करो, अगर आप एचसीवी के सारे सिलेक्टेड प्रॉब्लम कर लेते हो तो भाई आपके 40% मार्क्स पक्का आएंगे, मिनिमम है ये, क्योंकि जो एचसीवी के सिलेक्टेड, जो मैंने एडवांस के लिए सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स आपको दिए हैं एचसीवी के, अगर वो आपने कर लिए तो आप 40+% मार्क्स लाने के लायक हो। एडवांस में 40-45% मार्क्स तो आपके इनके आएंगे, और कुछ ये भी तो कर रहे हो, और भी कुछ कर रहे हो आप, इतना तो जरूरी है भाई, और भी कुछ नहीं, एचसीवी के जरूर देख के जाना यार सिलेक्टेड प्रॉब्लम, सीरियसली बता रहा हूं मैं,
जो मैंने सेलेक्टेड प्रॉब्लम दिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेई एडवांस हैं, और वो आपको डराएंगे भी नहीं, वो क्वेश्चन आपको डराएंगे भी नहीं। और बहुत सारे लोग तो उनको कर चुके हैं, जो कर चुके हैं वो इरडो के कर लो, राइट। सर मेरा पूरा ऑर्गेनिक का रिएक्शन वाला पार्ट सिलेबस, भाई देखो अगर आपको केमिस्ट्री का देखना है तो मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ये जो तीन केमिस्ट्री है ना, एक जनरल भी है वो इसी के साथ मान लो। फिजिकल तो मेरी अच्छी थी भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे पास एक मॉरिसन एंड बॉयड करके बुक थी, मॉरिसन एंड बॉयड करके, ठीक है ना, मेरे टाइम पे वो बहुत बढ़िया बुक थी। उसमें से मैंने जैसे एरोमेटिक हुआ, एल्डोल कंडेंसेशन और ये और वो पता नहीं जो भी फेमस फेमस चीजें थी ना, जो आईआईटी में बार बार आ रही थी, भाई वो पूरी रट डाली थी, पूरी बढ़िया से रट डाली थी। बस मैं ये देख रहा था कि यार ये पूछी जाती है, ये 2-3 बार पूछ लिया, ये कई बार पूछ लिया, कई बार वो चीजें मैंने रट डाली थी भाई इसमें से, ठीक। और उनमें से बहुत कुछ आ गया था। बस एरोमेटिक केमिस्ट्री मैंने पूरी की थी, वो तो मैं पूरी करके गया था, बाकी तो मेरा बेसिक ही बिगड़ा हुआ था केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक में तो जो टेस्ट थे, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और वो टेस्ट और ये थोड़ा सा वो करके गया था मैं, जिन पे सवाल आता ही है, ठीक, उतना मैंने केमिस्ट्री में कर लिया था। फिजिकल मेरी बढ़िया थी, उसमें मुझे इंटरेस्ट था। तो भाई आपको कुछ ऐसा जुगाड़ बिठाना पड़ेगा ताकि आप जो चीज वीक है ना उसको रट डालो, ठीक है ना। हाँ, इन सबके सारे पीवाईक्यूज कर लो बस, ठीक है ना, ये वाले जो है ना इनके पीवाईक्यूज कर लो, उससे सेट बैठ जाएगा। अगर मेरी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया होती ना तो मेरी रैंक और बढ़िया आती और आज शायद मैं कुछ और कर रहा होता। सर लास्ट 20 डेज सिर्फ पीवाईक्यूज कर, वो भी बहुत बढ़िया है। अगर पीवाईक्यूज भी कर रहे हो आप तो वो ऐसे होने चाहिए जो आपके किए हुए ना हो, नए पीवाईक्यूज होने चाहिए वो, ठीक है ना, जिनको करने से आपको कुछ हासिल हो, वो होने चाहिए। और अच्छे टाइप के सवाल ही करने हैं बस, ठीक है। सर आई वॉन्ट टू क्रैक जेई एडवांस सो दैट पेरेंट्स आर सेइंग मी नॉट टू टेक ड्रॉप सुसाइड। भाई देखो ये आपका ना बेटा अपना खुद का डिसीजन है कि ड्रॉप लेना है। मैं तो ये कह रहा हूं अपनी पूरे जोर लगा दो आप एडवांस के लिए, उसके बाद जो ड्रॉपर का बैच बनता है ना उसमें चले जाना, अगर आपका नहीं हुआ तो अच्छा, लेकिन अभी तो उसी के लिए करो यार, ठीक। सर पास्ट 48 ईयर के कर रहा हूं, चलेंगे, बिल्कुल चलेगा, एकदम सही है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इतने उसमें मैंने आपसे मिला, मेरा टारगेट यही था कि मैं आपसे मुलाकात करूं, ठीक है ना। 1-2 दिन में फिर कुछ अच्छी बात, नई बात पता चलेगी तो मैं बताऊंगा आपको। रिवीजन, रिवीजन का मतलब क्या होता है भाई, रिवीजन का मतलब रिवीजन, जो क्वेश्चन आप कर चुके हो बढ़िया वाले, जो अच्छे सवाल आप कर चुके हो उन्हीं को करो, ठीक है ना। रिवीजन में जो कर चुके हो उन्हीं को करो। गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन, गुड टाइप प्रॉब्लम्स अगेन फिर से कर लो, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि भाई जैसे ये रिंग है, रिंग के आधे पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, आधे पार्ट में नेगेटिव चार्ज है, उसका आप यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, फिर नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, फिर ये तो इसका कौन सा कंपाउंड, मतलब कौन सा कंपोनेंट इधर जुड़ रहा है, इसका कौन सा कंपोनेंट इधर जुड़ रहा है। जैसे इरडो का है ना 3.11 3.12, ये वाले सवाल हैं इरडो के। इन सवालों को जितनी बार आप कर लोगे उतनी ना 3D में इमेजिनेशन क्लियर होती है। तो कुछ अच्छे सवाल ऐसे हैं उनका रिवीजन बनता है, हर सवाल का रिवीजन नहीं बनता, ठीक है ना। तो रिवीजन भी आपको बहुत सोच समझ के सेलेक्टेड चीजों का करना है, जिनको करने से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होता हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक, ठीक, बेस्ट ऑफ लक। और मुझे कुछ एडवांस का कोई अच्छा वो मिलेगा तो मैं 1-2 लेक्चर और ले लूंगा आपका। मैकेनिक्स लेने का मन है मेरा, 2-3 लेक्चर मैकेनिक्स के लेने का मन है, मैं करूंगा उसके, है ना, ट्राई करूंगा, ठीक है। चलिए ओके बाय बाय, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, एक एक मिनट आपकी यूजफुल है, एक एक मिनट यूज करो आप, ठीक है ना, एक एक मिनट यूज करो। चलिए थैंक यू, ठीक है ना। और बिल्कुल लाइट माइंडेड और खुश होके पढ़ो, ठीक, सिट विद सॉल्यूशन,
एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, तीसरी बार आंसर देख लो, सॉल्यूशन देख लो, और उसको हमेशा याद रखो। 20 दिन में जितने ज्यादा केसेस कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हाँ चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, हाँ, मी टू, थैंक यू सो मच।